will start. No. Okay, we're starting. I will start. Come in. Come in. सभागृह में उपस्थित प्रिय विद्यार्थियों, माननीय कुलसचिव महोदय, अधिकारियों और पदाधिकारीगण, हिंदी पखवाड़ा के आज के इस नाट्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम की ये इंडिकेशन है, ये एक संकेत है कि आपके सामने नाट्य प्रस्तुति शीघ्र ही शुरू होने वाली है। सभी कलाकार अपना अपना स्थान ले चुके हैं और आपके सामने शीघ्र ही आएंगे। उसके पहले मैं आपके सामने दो शब्द कहना चाहूँगा। जी, इस हिंदी धारा पर आधारित चिंतन मनन को प्रेरित करते इस नाटक ने हिंदी की वास्तविक स्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत करने का एक छोटा प्रयास किया है। इसमें ICSF से जुड़े हुए छात्रों ने कई हफ्तों से प्रयास किया है कि आपके सामने एक सुगठित नाट्य और एक संदेश प्रेषित करता हुआ नाट्य आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि कलाकारों का तालियों के साथ स्वागत करें। पर्दा कृपया खोला जाए। थैंक यू। प्रणाम मित्रों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी अत्यंत प्रसन्न लगती है और हो भी क्यों ना, आज उसी का तो दिन है। आज मेरा दिन है। देखो, आज किस तरह हिंदी भाषी मुझको याद कर रहे हैं। तो हिंदी निकल पड़ती है शहर में अपने अस्तित्व को ढूंढने। 2 कदम चली ही थी कि उसका सामना अंग्रेजी अखबार पढ़ते हुए कुछ लोगों से हुआ। हिंदी को थोड़ा बुरा लगा। अरे यह क्या, आज भी मेरा अखबार बरामदों से उठकर इनके हाथों तक न पहुंच पाया। चलो कोई नहीं, कम से कम मेरे विद्यालयों में तो मुझे पढ़ने वाले मिल ही जाएंगे। अतः हिंदी खुद को ढूंढने जाती है हिंदी माध्यम के विद्यालयों में, किंतु उसे हिंदी माध्यम के विद्यालय भी नदारत मिलते हैं। जिस और वो देखती है उसे बहुमंजिली इमारतों पर नामी गिरामी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के बोर्ड मिलते हैं। हालांकि अपनी अन्वेषण यात्रा में उसके उत्साह काफी कम हो चुका था, तथापि शेष उत्साह से वह एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जा पहुंचती है। विद्यालय में हर तरफ अंग्रेजी में लिखे संस्कृत के वेद वाक्यों को देखकर उसकी सांसें फूलने लगती है। A poem recitation is being held in L5 on importance of Hindi. मंच पर ब्रजभाषा खड़ी है। रूप पूरी तरह से भारतीय ग्राम्य वेशभूषा की प्रतिनिधि है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन। ये मेरे प्यारे भारतवासियों, अब यह समय आ चुका है, आपको समझना ही होगा। निज भाषा उन्नति रहे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न किए के शूल।
इसे और सभ्य बनाना ही होगा। यही समय की आवश्यकता है। हिंदी अपने इस रूप परिवर्तन से काफी खुशी थी, क्योंकि उसकी प्रासंगिकता आगे बनी रहने वाली है। प्रसन्न चित्त हिंदी के पास कभी एक अंग्रेज अफसर आत्मक था। ये जिस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का घमंड है, उसे मैं तोड़ दूंगा। सारे भारतीयों के मन में मैं इंग्लिश भरूंगा, सिर्फ इंग्लिश। एक तरफ मेरे सपूत मुझे सम्मानित दर्जा दिलाने हेतु प्रयासरत थे, तो दूसरी ओर ये कपटी एवं विश्वासघाती अंग्रेज भारतीयों के मानस पटल से मेरे अंतिम चिन्ह तक को मिटा देना चाहते थे। कुछ कवि आपस में बातचीत करते हुए, देशी प्रेस अधिनियम हमसे हमारा हक नहीं छीन सकते। हम इन विश्वासघातियों को दिखा देंगे कि गर्म में कितनी शक्ति है। हाँ, तभी तो बिस्मिल अजीमा वाली जी ने कहा है, हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं तो झुकते नहीं ललकार से। इसी बीच भारत के कोने कोने में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी भड़क चुकी थी। उधर महाराष्ट्र में तिलक अपने सहयोगियों को संबोधित करते हुए, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। राष्ट्र चेतना ही स्वातंत्र्यासाठी अनिवार्य आहे। या निर्लज्ज इंग्रजांसमोर स्वातंत्र्याची भीक मागणं अतिशय वायफळ आहे। उधर बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी अपने साथियों से वार्तालाप करते हैं। বন্ধুগণ, বাংলা ইংরেজদের একটা প্রধান জাতি, যেটা এখান থেকে শুরু হয়েছে সেটা এখানেই শেষ হবে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আগুন প্রত্যেক ঘরে ঘরে, প্রত্যেক মানুষের মনে জ্বালিয়ে তুলতেই হবে। दिल्ली में भारतीय जातीय कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू एवं अन्य प्रांतों के नेता विचार विमर्श करते हुए, दोस्तों, हम सारे प्रांत के नेताओं को एक होना होगा। एक प्रांगण में एक भाषा के माध्यम से हमें स्वतंत्रता की अलख को जन जन में जगाना होगा। जी नहीं, हम सही कह रहे हैं, हम जी जान लगा देंगे। स्वराज ये हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके प्राप्ति के ओर हम सबको प्रयास करना ही होगा। मित्रों, बंगाल अंग्रेजों का एक प्रधान राज्य है। उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया है। हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। अतः इस प्रकार हिंदी ने भारत के विभिन्न प्रांतों को एक सूत्र में पिरोया। आजादी के लिए विभिन्न प्रांतों में जल रही चिंगारी को हिंदी ने मशाल की दधकती ज्वाला में परिणत किया। अपने प्रेमियों के प्रयास से हिंदी ने उसका प्राप्य सम्मान 14 सितंबर 1958 को प्राप्त किया, जब संसद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। दशकों बीत चुके थे। हिंदी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। कभी भारतीय भाषाओं के क्रमिक क्षय को देखकर हिंदी निराश हुई, तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के वीर सपूत अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में अपनी बात रखी, तो हिंदी को बहुत
फख्र महसूस हो। न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में पहली बार हिंदी में भाषण दिया भारत के विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। जनता सरकार को शासन की बागडोर संभाले केवल 6 माह हुए, फिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुनः प्रतिष्ठित हो गए। इस भय और आतंक के वातावरण ने हमारे लोगों को घेर लिया था, वह दूर हो गया है। ऐसे संवैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि लोकतंत्र और बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। अंततः हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से नापी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाज, वस्तुतः हर नर, नारी और बालक के लिए न्याय और गरिमा की आश्वस्ति देने में प्रयत्नशील है। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे। जय जगत। धन्यवाद। The last performance of the day is being presented by Miss Mansi. नमस्कार। ऐसी है मेरी हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके गर्भ से रोज नई कोपलें फूटती हैं, ऐसी कामधेनु धरा है हिंदी। जिसने गुलामी में क्रांति की आग जलाई, ऐसी वीरों की प्रसूता है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए, जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। अरे बेटा सुनो। Who is this? मैं तुम्हारी हिंदी। Oh, great. Tell me Hindi. What's up? बेटा तुमने मुझे बोलने का प्रयास तो बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। No problem. By the way, I'm not that fluent in Hindi. Honestly, this is the first time in a year that I'm speaking it. All thanks to Professor Mishra. Without him, I couldn't have pronounced even this much. क्या इसका अर्थ तुम मुझे दैनिक रूप से व्यवहार नहीं करती? Are you kidding? Hindi is only for Hindi divas. क्या? दबी दबी क्यों नफ्स तेरे नाराज है? क्या कोई पुरानी चोट से ये नफ्स तेरे नासाज है? या यही जो कुछ नादां हैं जो सुनते तेरी बेशर्मी। पेट तो खैर चली गई, अब यही बनी परछाई है। अंग्रेजी को जो ताज बनाया, पहचान का हिस्सा बना दिया,
आजादी के जज्बातों को एक ख्वाब या किस्सा बना दिया। एक संघर्ष का निर्माण करना होगा, तलवारों से ना आग से। इस आसमान को फिर चमकना होगा तेरी ज़बां के चिराग से, तेरी ज़बां के चिराग से। हर सुबह जैसे जैसे शाम की ओर बढ़ती है हमारी प्यारी हिंदी इसी तरह एक परछाई में डूब के मर जाती है। उसके जख्म बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। वो हर रोज इसी जोश और उत्साह के साथ निकलती है, लेकिन दिन के साथ उसका भी अंत कुछ इसी तरह हो जाता है। दोस्तों, हमारे बोले गए लफ्ज ही हिंदी की सांसें हैं, हिंदी की ताकत है, और उसके दर्द और जख्म के लिए भी हम ही कसूरवार है। हिंदी की सांसें की डोर आपके हाथ में है, और ये आप पर निर्भर है कि आप कब तक इसे अपने दिलों से बांध कर रखते हैं। इसे बचाने वाले भी आप ही हैं, इसे मिटाने वाले भी आप ही हैं। आप ही संघर्ष है, आप ही इनकलाब है। कल आप ही में से कोई अटल तो कोई दिनकर होगा, जो सारे आसमान को चीरते हुए, जंजीरों को चीरते हुए एक बार फिर से उज्जवल भविष्य भारत की कामना करेगा। Udah,